फ्रेंड्स नमस्कार, गुड मॉर्निंग। देखिए आज का हमारा टॉपिक है वचन। वचन का सामान्य अर्थ होता है आश्वासन। क्या होता है? आश्वासन। वचन का शाब्दिक अर्थ कह सकते हैं, सामान्य कह सकते हैं, कुछ भी कह सकते हैं। तो सामान्य अर्थ होगा क्या? आश्वासन। आश्वासन किसी व्यक्ति को किसी बात के बारे में या किसी के वस्तु के बारे में आश्वासन देना, कमिटमेंट करना कि हाँ मैं आपके साथ हूँ या मैं ये कर दूंगा या आपका ये काम 100% हो जाएगा, उसे कहते हैं आश्वासन। कमिटमेंट, प्रॉमिस करना। तो क्या होता है? वचन। एक वचन वो भी होते हैं जो शादी के टाइम करते हैं, आप सभी जानते होंगे। 7 फेरों के टाइम वो भी क्या है? वचन ही होता है। लेकिन यहाँ पर हम पढ़ेंगे वचन व्याकरण की दृष्टि से। तो पहला तो है 7 फेरों तो क्या हो गया? एक सामान्य शब्द कहेंगे तो आश्वासन, यानी किसी व्यक्ति के द्वारा जो वचन कहा जाता है, जो आश्वासन दिया जाता है, जो एक कमिटमेंट की जाती है, वो सब पूरे करने का एक ऐसा है कि वास्तव में पूरा करने वाला है या करके रहेगा, वो होता है क्या? आश्वासन, मतलब वचन। ठीक है। तो व्याकरण दृष्टि से यदि आप देखेंगे तो वह जिसके द्वारा किसी विकारी शब्द की, वह शब्द या संख्या जिसके द्वारा किसी विकारी शब्द की, किसी विकारी शब्द की संख्या का पता लगे या बोध होता है। संख्या का क्या लगता है? पता लगता है या बोध होता है, वो क्या कहलाते हैं? वचन कहलाते हैं। हिंदी में वचन 2 प्रकार के होते हैं। हिंदी में वचन कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के। एक शब्द आया था अभी विकारी। क्या आया था? विकारी। मैंने विकारी की परिभाषा बताई थी पिछली कुछ वीडियो में। विकारी शब्द किसे कहते हैं? जो शब्द 2 प्रकार के बताए, विकारी और अविकारी। विकारी शब्द की परिभाषा मैंने बताई थी, ऐसे शब्द जिनके लिंग वचन कारक काल में परिवर्तन किया जा सकता हो, विकारी शब्द कहलाते हैं। उनकी संख्या बताना वो क्या होगा? वचन होता है। ठीक है। हिंदी में वचन 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? 2 प्रकार के होते हैं। एक वचन और दूसरा होता है बहुवचन। एक वचन और बहुवचन। जबकि संस्कृत में 3 प्रकार के होते हैं। संस्कृत में कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। इस प्रकार लिंग होती है, उसी प्रकार से वचन भी संस्कृत में कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। एक वचन, बहुवचन और द्विवचन। ठीक है। हम पढ़ रहे हैं हिंदी में। हिंदी वचन कितने प्रकार के होंगे? 2 प्रकार के, एक वचन और बहुवचन। और देख रहे हैं वचन का सामान्य या शाब्दिक अर्थ होता है आश्वासन, कमिटमेंट करना। ठीक है। जबकि वचन यदि व्याकरण दृष्टि से देखें तो वे शब्द जो किसी विकारी शब्द की संख्या का बोध कराते हैं, वो क्या कहलाते हैं? वचन कहलाते हैं। हिंदी में वचन 2 प्रकार के होते हैं, एक वचन और बहुवचन। एक वचन ऐसे शब्द या वे विकारी पद जो किसी एक संख्या का यानी एक होने का बोध कराते हैं, वो एक वचन कहलाएंगे, और एक से अधिक संख्या का बोध कराएंगे, वो बहुवचन कहलाते हैं। सबसे पहले देखेंगे हम एक वचन। वचन की परिभाषा लिखने पहले। वचन सामान्य अर्थ क्या होता है? आश्वासन। वचन का सामान्य अर्थ क्या होता है? आश्वासन। ठीक है। परिभाषा होगी वह जिसके द्वारा
है जिसके द्वारा किसी विकारी शब्द की संख्या का बोध होता है, अर्थात पता चलता है, बोध होता है। क्या कहलाते हैं? वचन कहलाते हैं। वचन दो प्रकार होते हैं। सबसे पहले हमारा एक वचन, जैसा कि मैंने बताया, एक वचन वे विकारी पद जो किसी एक संख्या का बोध कराते हैं, एक वचन कहलाते हैं। जैसे वे विकारी पद जो किसी एक संख्या का बोध कराते हैं, एक वचन कहलाते हैं। जैसे राकेश क्या है? एक वचन है। क्या है? एक वचन है। राकेश के बारे में बताया नहीं, राकेश हो सकता है वो तो, लेकिन यहाँ पर एक के बारे में बताया है। ठीक है। लड़का, एक लड़के के बारे में कह रहा है। लड़का, यदि लड़के होते तो क्या हो जाता? बहुत सारे हो जाते, तो वो कहाँ चला जाता? बहुवचन में। तो लड़का, ये भी क्या है? एक वचन। मेरा क्या होता है? एक वचन होता है। लड़के लिख सकते हैं, किसी का भी नाम हो, जहां पर सीधा कहने का मतलब है कि एक संख्या का बोध होगा, एक से अधिक नहीं होना चाहिए, वो एक वचन होता है। इसके अतिरिक्त कुछ ऐसे शब्द हैं जो हमेशा एक वचन में ही प्रयुक्त किए जाते हैं, मतलब उनका कोई बहुवचन नहीं बनता है। उन शब्दों को देखते हैं हमें जो केवल हमेशा एक वचन ही रहते हैं, उनका कोई बहुवचन नहीं बनेगा। जैसे हमेशा एक वचन में प्रयुक्त होने वाले शब्द देखिए कौन से हैं। एक है सोना। सोना हमेशा किस में रहता है? एक वचन में। चांदी, लोहा, पीतल। कहने का मतलब ये कि जो भी धातु है वो सभी हमेशा एक वचन में रहेंगी। इसका बहुवचन क्यों नहीं होता? जैसे सोना लेने गए तो हमेशा बाजार में ऐसे लोग सोने लेने जा रहे हैं, हमेशा क्या बोलते हैं? सोना लेने जा रहे हैं, चांदी लेने जा रहे हैं। इनका कोई बहुवचन नहीं होगा। इसके अलावा तरल पदार्थ है, जैसे दूध है, पानी है, ये भी किसमें रहते हैं? हमेशा एक वचन में रहते हैं। जनता भी हमेशा किसमें रहेगी? एक वचन में। देखने में ऐसा लगता है जनता के साथ जनता तो बहुत सी होती है, जनता को कुछ पढ़ में आ जाती है, लेकिन शब्द को हम जब भी बोलेंगे हमेशा कभी ये बोलते हैं कि जनते, जनता या जनता, हमेशा जनता ही होती है। कितनी पब्लिक है वो जनता में ही बोला जाता है, एक वचन ही रहेगा। तेल है, घी है, घी, तेल। इसके अलावा झूठ, जो विस्मयादि बोधक शब्द होते हैं, प्रेम, ये भी क्या है? हमेशा एक वचन में प्रयोग किए जाते हैं। मोह है,
कोई वर्षा, अभी ऐसे बोलते देखा ना किसी को भी वर्षा आ रही है, हमेशा ऐसे बोलते वर्षा आ रही है। ताश ये ऐसा शब्द है, इसको अधिकतर यदि पूछे हम तो क्या समझेंगे कि बहुवचन के ताश तो 52 होते हैं, ताश के 52 पत्ते होते हैं, लेकिन कभी भी बहुवचन में नहीं बोला जाता है, इसका कोई बहुवचन नहीं बनेगा। ना तो ताश में बोल सकते हैं, ना ताश में बोल सकते हैं, ना ताश में बोल सकते हैं। ताश ताश ही रहेंगे, चाहे 52 या 53 जितने भी हैं। ताश सहायता ये भी हमेशा किसमें रहती है, एक वचन में प्रयोग की जाती है। क्रोध आदि, देखिए कोई भी धातु, तरल पदार्थ, विस्मय आदि बोधक शब्द, विस्मय आदि बोधक शब्द कौन से होते हैं, विस्मय आदि बोधक शब्द होते हैं जिससे व्यक्ति को क्या होता है, आश्चर्य होता है। एक तरीके से क्या होता है, आश्चर्य होता है, वो क्या है, विस्मय आदि बोधक होते हैं। ठीक है, तरल पदार्थ में वर्षा भी आती है, इसके अलावा ताश है, सहायता है, ये सभी हमेशा एक वचन में ही प्रयोग किए जाएंगे, ध्यान रहे, इनका कोई बहुवचन नहीं होता है। एक शब्द और है, यदि कोई आपसे पूछ ले सामान किसमें आता है, सामान ये किसमें प्रयोग किया जाएगा, क्योंकि सामान में कोई एक वस्तु तो है नहीं, सामान में तो बहुत सी वस्तुएं हो सकती हैं। बेधड़क होकर बोलते हैं कि सामान भी एक वचन में ही प्रयोग किया जाता है, क्योंकि सामान चाहे जितना हो उसको हम सामान ही बोलेंगे हमेशा। ठीक है, इसके बाद में हमारा सेकंड नंबर का बहुवचन। बहुवचन वे विकारी पद या ऐसे विकारी पद जो, ऐसे विकारी पद जो एक से अधिक संख्या का बोध कराते हैं, बहुवचन कहलाते हैं। बहुवचन नाम से पता चल रहा आगे क्या है, बहु मतलब बहुत ज्यादा अधिक, तो एक से अधिक संख्या जहां पर आएगी, एक से अधिक का बोध जहां पर होगा वो क्या होगा, बहुवचन होगा। वे विकारी पद या वे विकारी पद, वे विकारी पद जो एक से अधिक, एक से अधिक संख्या का या संख्या का बोध कराते हैं, बोध कराते हैं, कहलाते हैं बहुवचन कहलाते हैं। जैसे यदि कोई कहता है लड़का, लड़का क्या है, एक वचन है, लड़का क्या है, एक वचन। फिर सामने वाला बोल रहा है कि लड़के, क्या बोलता है सामने वाला, लड़के, यहाँ पर एक लड़के के बारे में कह रहा है वो, यानी कि एक से अधिक है, 2 भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं, 10 भी हो सकते हैं, 50 भी हो सकते हैं, एक से अधिक है। यहाँ पर क्या होगा, ये बहुवचन लड़कियां, लड़कियां। तो यहाँ पर भी किसी एक लड़की के बारे में नहीं कहा गया है, लड़कियां मतलब बहुत सी लड़कियां हैं, समूह हो सकता है, लेकिन है एक से अधिक। इसके अलावा गायें हैं, घोड़े, ऐसे शब्द जिनमें एक ही मात्रा लगी मिलती है, अधिकतर वो कैसे होते हैं, बहुवचन शब्द होते हैं। ठीक है, एक ही मात्रा होती है। जिस प्रकार से कुछ शब्द ऐसे हैं जो हमेशा एक वचन में रहते हैं, उसी प्रकार से कुछ शब्द ऐसे भी हैं जिन जो हमेशा बहुवचन में ही रहेंगे, उनका कोई एक वचन
नहीं होता है। जैसे हमेशा बहुवचन में प्रयुक्त होने वाले शब्द बहुवचन में प्रयुक्त होने वाले शब्द, जैसे कि आंसू है, क्या है आंसू। बैक में जब इसका प्रयोग करें, आंसू आ रहे हैं, आंसू आ रहे हैं, ऐसे कभी नहीं बोलते हैं आंसू आ रहा है, कभी बोलते देखा क्या किसी को नहीं बोलता देखा होगा। आंसू आ रहे हैं, आंसू टपक रहे हैं, आंसू गिर रहे हैं। तो आंसू हमेशा किसमें रहता है, बहुवचन में रहता है। आंसू का मतलब किसी का नाम नहीं है आंसू, जो आंखों से जो पानी निकलता है तरल पदार्थ वो आंसू है। तो हमेशा ही किसमें रहता है, बहुवचन में ही प्रयोग किया जाता है। इसके अलावा होश, देखिए बैक में प्रयोग करके देखा, वैसे मालूम नहीं पड़ेगा, देखने में ऐसा लगता है एक वचन है। होश उड़ गए, होश उड़ गए, तो क्या है बहुवचन। अभी ऐसे बोलते देखा है क्या, होश उड़ गया, नहीं देखा होगा आपने किसी को भी। तो होश उड़ गए, इसका कोई एक वचन नहीं होता है, होश हमेशा बहुवचन में ही रहेगा। इसके अलावा है प्राण, क्या है प्राण, प्राण निकल गए, प्राण निकल रहे हैं, प्राण चले गए, ये सब क्या है बहुवचन में बोले जाते हैं। बैक में प्रयोग करके देखेंगे तभी हमें पता चलेगा कि ये शब्द एक वचन है या बहुवचन है। ऐसे कभी नहीं बोलते प्राण निकल गया या प्राण चला गया, हमेशा से बोलेंगे प्राण निकल गए या प्राण निकल रहे हैं। हस्ताक्षर एक शब्द है, हस्ताक्षर ऐसा है, ऐसा लगता है एक वचन हो, क्योंकि एक व्यक्ति करता हस्ताक्षर तो करेगा आपने, लेकिन बोलते कैसे वाक्य में करेंगे हम, हस्ताक्षर कर दिए या हस्ताक्षर कर रहे हैं। तो क्या होगा, ये हमेशा बहुवचन में प्रयोग किया जाएगा। इसका अलावा आदरणीय है, आदरणीय शब्द। इसके अतिरिक्त यदि हम किसी के सम्मान सूचक शब्द प्रयोग करते हैं तो वो भी हमेशा बहुवचन में होते हैं। जैसे आप है, क्या है आप शब्द, किसमें रहेगा, हमेशा बहुवचन में रहता है। आप जा रहे हैं, आप कब आएंगे, आप कब खाएंगे, या आप क्या कर रहे हैं, ये क्या है बहुवचन है। समाचार, ये भी क्या है हमेशा बहुवचन में प्रयोग किया जाता है। इसके अलावा दान, दान भी क्या होगा बहुवचन में प्रयोग किया जाएगा। लोग है हालचाल, हालचाल, ये शब्द भी कैसा है हमेशा बहुवचन में प्रयोग किए जाने वाले शब्द है। कैसे है शब्द, देखिए इसके बाद में है वचन परिवर्तन, यानी कि एक वचन को बहुवचन में बदलना, वचन परिवर्तन। एक वचन को बहुवचन में किस प्रकार बदला जाता है। तो सबसे पहले है, जैसे यदि किसी शब्द के लास्ट में आ रहा है, आ क्या आ रहा है, आ आने पर हमेशा उसको हम किसमें बोलेंगे, ए में, कैसे बोलेंगे ए में। तो आ को ए में बदल कर क्या बनाएंगे हम, बहुवचन, एक वचन का बहुवचन। तो ये क्या है, एक वचन है, जैसे एक वचन लिखेंगे हम बहु, ठीक है। जैसे कमरा शब्द है, कमरा, कमरा, ठीक है। आ रहा पीछे, आगे मात्रा है, आ रहा है, आ का क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। बहुवचन बनाएंगे तो क्या हो जाएगा,
ए हो जाएगा। ए की मात्रा कैसे लगती है, सभी जानते हो इस प्रकार। ये आ की हो गई, ठीक है। कमरा का क्या हो जाएगा, कमरे, क्या हो जाएगा, कमरे। इसके अलावा आजकल इसको बहुत रोक लगी हुई है, हालांकि क्योंकि लॉकडाउन का समय चल रहा है, महामारी चल रही है। रसगुल्ला है ना, बहुत पसंदीदा चीज है लोगों की। पीछे क्या रहा है इसमें, आ की मात्रा है। आ की मात्रा किसमें बदलेगी, ए में, तो क्या बन जाएगा, रसगुल्ले। क्या बनेगा, रसगुल्ले। लड़का, लड़का, आ है पीछे, आ का क्या बन जाएगा, ए। लड़का का बहुवचन करेंगे तो क्या होगा, लड़के। क्या हो जाएगा, लड़के, ठीक है। इसके अलावा दूसरा नियम है हमारा, आ के साथ ए को जोड़कर। यहाँ पर तो क्या है, बदल कर है। यहाँ पर क्या है, आ को ए में बदल कर। अगला जो नियम हमारा है वो आ के साथ ए जोड़कर है। आ के साथ ए जोड़कर, ए जोड़कर बहुवचन बनाना। यानी कि पीछे आए उसमें क्या जोड़ेंगे, साथ में ए और जुड़ जाएगा। जैसे जैसे कविता, कविता क्या है, एक वचन शब्द है, पीछे आ रहा है, तो कविता का बहुवचन बनाएंगे तो क्या बनेगा, कविताएं। क्या बन जाएगा, कविता, कविताएं, ठीक है। यानी आज जैसा है वैसा भी वैसा ही रहेगा, लेकिन साथ में ए और जुड़ जाएगा। कथा, कथा का क्या बनेगा, कथाएं। उसी प्रकार से लता है, लता मीन्स क्या होता है, डाली। लता का क्या बनेगा, लताएं, ठीक है। तो ये कुछ हमारे नियम है। और अंतिम नियम है हमारा, एक वचन शब्द के साथ, एक वचन शब्द के साथ, यदि कोई एक वचन शब्द है उनके साथ यदि हम जाने, गाने, 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 जाने, गाने, वर्ग, जाने, गाने, वर्ग, वृंद और हर। इन शब्दों को यदि हम जोड़ेंगे, कोई एक दूसरे शब्द के साथ जन, गण, वर्ग, वृंद, हर, इन शब्दों को हम जोड़ेंगे तो वह शब्द बहुवचन में हो जाएगा। जैसे गुरु शब्द है, क्या है, गुरु। आजकल गुरु की परंपरा खत्म हो गई है। गुरु जगह क्या चल रहा है, सर। तो सर के साथ तो जुड़ेगा नहीं, गुरु में जुड़ेंगे तो गुरु क्या जुड़ सकते हैं हमें, गुरु क्या जुड़ेगा, जन। क्या बन जाएगा, गुरु जन। यहाँ पर तो क्या है, एक गुरु के लिए है, गुरु एक के लिए है, जन जुड़ गया मतलब सभी गुरु जी आ गए जितने भी है, ठीक है। इसके बाद है अध्यापक, अध्यापक। अध्यापक के साथ क्या क्या जुड़ेगा, अध्यापक गण। ध्यान रहे शब्द ऐसा जुड़ना चाहिए जो सार्थक शब्द बनाए। ऐसे नहीं कि अध्यापक वृंद जोड़ दिया, अध्यापक घर जोड़ दिया, वो कोई शब्द नहीं बनता है। तो अध्यापक गण। इसके अलावा है भक्त। भक्त एक ऐसा शब्द है वचन में, इसमें दोनों जुड़ जाएंगे। भक्त जन भी जुड़ सकते हैं तब भी सार्थक बनेगा, और भक्त गण जोड़ेंगे तब भी सार्थक ही शब्द बनेगा। तो कुछ भी जोड़ सकते हैं, भक्त गण या भक्त जन, ठीक है। इसके अलावा जैसे मजदूर है, मजदूर,
दूर। मजदूर के साथ क्या जुड़ेगा? यदि दल जोड़ते तो कुछ शब्द नहीं बनेगा, घर जोड़ेंगे तब भी नहीं बनेगा। मजदूर के साथ जुड़ेगा क्या? वर्ग। मजदूर वर्ग, इसमें पूरा मजदूर समाज आ जाता है। ठीक है, मजदूर वर्ग। इसके अलावा किसी व्यक्ति में जोड़ेंगे तो प्रत्येक व्यक्ति या हर व्यक्ति ऐसे हो जाता है। विशेष कुछ ऐसा है संबोधन शब्दों में पूर्ण लगाकर, ध्यान रहे हमको बहुवचन से बनाना कि संबोधन शब्द किसी को बोलते हैं कुछ, जैसे भाई यो, तो भाइयों और बहनों ये बोलने में कोई दिक्कत आती है कई बार। भाइयों कैसे लिखते हैं? ऐसे लिख देते हैं भाइयों। ध्यान रहे ओ की मात्रा नहीं लगेगी भाइयों में, भाई को आएगा ऐसे, अनुस्वार और लगेगा साथ में। बहनों, मित्रों, बच्चों। ठीक है, ये शब्दों के साथ पूर्ण लगाकर ओ की मात्रा लगानी चाहिए, मतलब अनुस्वार वाली की मात्रा